टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब हम इन पेज के राइटिंग मोड में होते हैं, और राइटिंग मोड में हम कब होते हैं? जब हम टूल बार पर से हैंड टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हम राइटिंग मोड में होते हैं, और इसका मतलब अब आप इन पेज में टाइपिंग कर सकते हैं। और अगर आपने इन पेज पर से एरो टूल को सिलेक्ट किया हुआ है देन आप राइटिंग मोड में नहीं, ड्राइंग मोड में अब आप राइटिंग नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन पेज के राइटिंग मोड में होना है, और इस मकसद के लिए आपको इन पेज का जो टूल बार है उस पे से हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। इस हैंड टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो टूल बार आपका ओपन हुआ है, इस टूल बार को अब हम टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार कहेंगे। इस टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में जो सबसे पहला पोर्शन आपको नज़र आता है, ये डिफरेंट बटन्स हैं, ये 5 मुख्तलिफ बटन हैं। इन 5 मुख्तलिफ बटन्स को अलाइनमेंट टूल कहते हैं। ये अलाइनमेंट टूल क्या होते हैं कि ये जो हमने राइटिंग की हुई है, इस वक्त आपको ये राइटिंग नज़र आ रही है। अगर मैं इस वाली राइटिंग को सिलेक्ट करूँ जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, और अब आप यहाँ पर देखें, इस राइटिंग को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आपने देखना है ये। अब इस वक्त यहाँ पे आप देखें कि ये जो लेफ़्ट वाली साइड है, यहाँ पे लाइन बराबर है, यानी जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये जो ये लेफ़्ट वाली साइड होगी, यहाँ पर आपकी लाइनों की यानी जो राइटिंग आपने की है वो एक लाइन में होगी, बिल्कुल सीध में। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए ये राइटिंग आपकी यहाँ से बिल्कुल एक लाइन में है। लेकिन अगर आप इस साइड पर आएँ तो ये बिल्कुल भी एक लाइन में नहीं होगी। इसी तरह से जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं अपनी ये राइट अलाइनमेंट को, तो अब राइट साइड से यानी इस तरफ से आपकी राइटिंग बिल्कुल एक लाइन में होगी, लेकिन ये जो लेफ़्ट साइड होगा यहाँ से राइटिंग बिल्कुल अलाइन नहीं होगी। और उसके बाद आगे यहाँ पर आप ये देखें तो ये जो राइटिंग है ये आपकी सेंटर्ड अलाइनमेंट होती है, यानी कि जब आप इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी राइटिंग सेंटर में आ जाती है। और आम तौर पर जब आप हेडिंग्स देते हैं तो देन आप इसको सिलेक्ट करते हैं। राइट अलाइनमेंट और लेफ़्ट अलाइनमेंट में दोनों में एक एक फॉल्ट है। जब आप राइट अलाइनमेंट करते हैं तो राइट साइड पे से तो आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल एक लाइन में होती है तरतीब में, लेकिन लेफ़्ट साइड से नहीं होती। और अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं तो लेफ़्ट साइड से एक लाइन में होती है और राइट साइड से नहीं होती। इसलिए राइट और लेफ़्ट अलाइनमेंट के बजाय हम यहाँ से इस जस्टिफाई को लेते हैं। इस जस्टिफाई का क्या काम होता है, ये राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से आपकी राइटिंग को बिल्कुल एक लाइन में कर देता है। तो लिहाजा हम जिस राइटिंग अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं इन पेज में, ज़्यादातर वो ये आपकी जस्टिफाइज है। फोर जस्टिफाई भी होती है। फोर जस्टिफाई क्या करेगी कि किसी ना किसी तरह आपकी राइटिंग, आपकी वो लाइन जो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हो रही या पूरे विड्थ पर नहीं आ रही, उसको पूरी विड्थ में ले आएगा। ये देखिएगा इस सेकंड लाइन को आप देखें जो मैंने लिखा है, खेतियाँ इन सब का बताने वाला अल्लाह ताला है। जब हम इस वाली लाइन पे गौर करते हैं, अब इसको जाने के बाद आप ये देखें कि मैं इसको फोर्स जस्टिफाई करता हूँ तो इसने इसकी विड्थ को कंप्लीट कर दिया, यानी इतना खुला खुला कर दिया। तो हम फोर्स जस्टिफाई आमतौर पर नहीं लेते क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सिर्फ जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अगर चाहें, हमारी ज़रूरत हो तो हम फोर्स जस्टिफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑटो आ जाता है। ऑटो का क्या काम होता है? ऑटो बेसिकली यहाँ पर ये जो आपकी राइटिंग होती है, दोनों लाइनों के दरमियान का ये वाला जो डिस्टेंस होता है, इसकी सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आम तौर पर तो अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर ऑटो जो है वो नज़र आएगी, लेकिन ऑटो लेते नहीं हैं हम। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें कि आम तो अब हमारा जो राइटिंग का साइज़ है वो 17 है, तो हम इसके मुताबिक तकरीबन इसमें 6 को प्लस करके ऐड करते हैं। फिर देखते हैं अगर मैं 23 करूं यहाँ पे तो ये देखें इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। देखिए दोनों लाइनें मैंने सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने 23 किया, तो अब दोनों लाइनों के दरमियान का जो फासला है वो इस मुताबिक हो गया कि अब आप किसी बुक को जब कंपोज करते हैं तो इतना ही डिस्टेंस उनके दरमियान रखा जाता है। अलबत्ता ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो राइटिंग का साइज़ है आप उसमें 6 को ही प्लस करके यहाँ पे ऐड करेंगे। डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पर कि आपको कितनी
कितनी ज़रूरत है और आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। इसका भी काम यही होता है। ये देखें लाइन के दरमियान डिस्टेंस के लिए अगर मैं यहाँ पे देखें 5 दे के एंटर करता हूँ तो अब यहाँ पर देखें लाइनों के दरमियान फासला ज़्यादा हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो और ज़्यादा हो गया। ऐसा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। हमने एक पेपर कंपोज किया इन पेज में, अब वो पेपर हमारा पूरे पेज पर नहीं आ रहा बल्कि पेज के का जो नीचे से कुछ हिस्सा है इतना हिस्सा बाकी बच रहा है, ब्लैंक बच रहा है। तो अब उस हिस्से को भी हम चाहते हैं कि फिल कर दें और हमारा पेपर जो है वो पूरे पेज के ऊपर कवर करे। तो इस मकसद के लिए इसी लाइन को हम यहाँ से सेट करते हैं। इसकी वैल्यू को 2, 4, 6 इस तरह हम डिफरेंट वैल्यू देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हमारा पेपर आहिस्ता 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 उस पूरे साइज़ पर आ जाता है। इस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये जो यहाँ पर अब ये वाला बॉक्स है और इसके साथ ये ड्रॉप डाउन एरो भी मौजूद है। बेसिकली इस बॉक्स का काम होता है, अगर आपने इंग्लिश की राइटिंग की हुई है, अंग्रेज़ी राइटिंग, देन आप उसके स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल हैं, जो स्टाइल चाहे आप दे सकते हैं। और अगर आपने यहाँ उर्दू की राइटिंग दी हुई है तो उर्दू की राइटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन एरो करेंगे, मैं फैज़ नस्तालिक करूँगा। याद रखिएगा फैज़ नस्तालिक का फ़ॉन्ट सिर्फ़ और सिर्फ इन पेज 3 में अवेलेबल है। इन पेज 2009 एक्सपी और 2012 में ये आपको नहीं मिलेगा। चूँकि अब हम एडवांस लेवल पे आ चुके हैं इस कोर्स के, तो लिहाजा मैं अब इस क्लास से आपका या इस वीडियो के इस हिस्से से मैं इन पेज 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि इन पेज 3 में जो आपके पास ऑप्शन आ रही है उनको भी साथ साथ मैं बताता जाऊँ। ये यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यानी गहरा, और आमतौर पे हम बोल्ड करते हैं अपनी हेडिंग्स को, जो हम हेडिंग देते हैं उनको हम बोल्ड करते हैं। यहाँ पे अब आप देखें जिस तरह ये हमारा तरीका तदरीस, ये जो है एक हेडिंग है। अब इस हेडिंग को मैं यहाँ से बोल्ड कर दूँगा और ये जो है इटालिक करने के लिए यूज़ होता है अगर आपने तिरछा लिखना हो। आमतौर पर उर्दू में तो लिखते नहीं है। और ये होता है कि आपने जो लिखना शुरू करना है वो कहाँ से करना है, इधर से लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है कि आप कितना साइज़ देते हैं। याद रखिएगा कि जो बुक कंपोज की जाती है आमतौर पर उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ 17 लिया जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। लेकिन जनरली 17 आपकी राइटिंग का साइज़ होता है। यहाँ पर राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर हम लोग नहीं करते, चूँकि हमने ब्लैक एंड वाइट में ही वर्क करना होता है। लेकिन अगर आप राइटिंग का वर्क यहाँ पे राइटिंग का कलर चेंज करना चाहें अपने अल्फाज का तो वो कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप इसमें ये देखें कि ये जो हमने राइटिंग की है, ये जो अल्फाज जितने को मैंने सेलेक्ट किया है, इन अल्फाज के दरमियान, यानी इस लिखा है उसके बाद लिए फिर हम, इसलिए हम सब, ये अलग अलग लफ्ज़ है। इन लफ्ज़ों के दरमियान फासला ज़्यादा करना है तो देन आपने यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करना है। जैसे मैं इस वैल्यू को 20 करता हूँ, ये देखिए, अल्फाज के दरमियान, हुरूफ नहीं, अल्फाज के दरमियान फासले को ज़्यादा करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप वैल्यूज़ डिफरेंट देते हैं, आप चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर आपके लिए सूटेबल होगी। इसको तो आमतौर पे आपने नहीं छेड़ना, इसको आप 100% ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद अब बड़ा इंपॉर्टेंट बटन, ये जो बटन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बटन का बड़ा अहम काम है। मेरी ये जो राइटिंग आपको नज़र आ रहा है ये बॉर्डर्स के साथ, ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर जो है इनके साथ चिपकी हुई है। ये जो लाइन मेरा हाशिया लगा हुआ बिल्कुल साथ साथ देखें, ये राइटिंग चिपकी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाली जो मेरी राइटिंग है कि बिल्कुल आप ये देखें कि बॉर्डर के साथ साथ लगी हुई है। मैं कहता हूँ कि इन राइटिंग का ये जो बॉर्डर लाइन है से थोड़ा सा फासला हो। इस मकसद के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब आप ये देखें कि इधर मैं वैल्यू 10 दूंगा। जैसे मैं वैल्यू 10 देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर से डिस्टेंस हो गया। अब हम मुनासिब सा डिस्टेंस देते हैं और इसी तरह अगर आप यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे भी मैं 5 दूंगा तो अब इस साइड से भी ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली जो आपकी लाइन होती है उसका आप लाइन से कितना फासला देंगे, यानी ये वाला जो बॉक्स होगा, इस बॉक्स का रिलेशन
पहली लाइन से होगा, जबकि ये वाला जो बॉक्स होगा या ये वाला बॉक्स है ये राइट और लेफ़्ट साइड पर जो आपकी राइटिंग है पूरी राइटिंग उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ पहली लाइन के लिए होता है। जैसे मैं 10 कर देता हूँ, ये देखिए, और मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये इफेक्ट कर रहा है सिर्फ आपकी पहली लाइन को। तो इस तरह से ये आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको इन पेज 3 में मिलेगा। इन पेज 2009 या 2012 या XP में ये ऑप्शन शायद नहीं होगा। ये करेगा क्या, आपने देखना है लिखा हुआ अब ये जो मेरी राइटिंग लिखी है, जिस राइटिंग को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, अब आपने देखना है कि जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये राइटिंग के साथ क्या करेगा। ये देखिए, इसने इसको खाली कर दिया, यानी आउटलाइन राइटिंग कर दी है। ये देखने, इसने आउटलाइन राइटिंग कर दी है, तो इस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये लाइंस के लिए होता है। अगर आपने सिंगल लाइन लगानी है अपनी राइटिंग के नीचे तो ये सिंगल लाइन लगा देगा, डबल लगानी है डबल लाइन लगा देगा, कोई अगर आपने ओवर लाइन लगानी है ओवर लाइन कर देगा, बॉर्डर पे आएगा, बॉक्स बना देगा, और पैटर्न होते हैं, लेकिन हम आमतौर पर इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते। ये वाला बॉक्स भी आपका इन पेज 3 में ही होता है। इसके आप डाउन करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है के ऑलवेज। ये के ऑलवेज क्या होता है, ये आपकी राइटिंग को खुला खुला कर देगा। और यहाँ देखें वर्ड खुले होंगे, वो कैसे खुले होंगे, अब यहाँ पर देखिए ये जाए में जीम अलिफ जा कैसे लिखा है, और अगर मैं इसे नन करता हूँ तो फिर ये जीम अलिफ जा कैसे लिखा है। तो ये राइटिंग को थोड़ा खींच के लिखता है के ऑलवेज, और आमतौर पे हम नहीं लेते, ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पर क्या आपने क्या करना है। तो ये आपका टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार था, जिसको हमने बड़ी डिटेल के साथ समझा और एक एक ऑप्शन के बारे में हमने बात की।